औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्ब जलील के बाबरकत नाम से जिसने हमारे दिलों की ईमान की नूर से मुनव्वर किया। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है मोहम्मद आनिस और आप इस वक्त देख रहे हैं बायोलॉजी चैनल हयातियात वाला। हयातियात वाला में हमने केमिकल कोऑर्डिनेशन चैप्टर को शुरू किया था। उसका जो आखिरी टॉपिक है वो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, विच इज गोनेट्स। ठीक है, गोनेट्स। अब गोनेट्स क्या है? गोनेट्स आर द प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन्स। ठीक है, प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन्स को हम गोनेट्स कहते हैं। प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन्स आर कॉल्ड एज गोनेट्स। ठीक है, प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन्स जो है उन्हें हम गोनेट्स कहते हैं। अब प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन्स मेल में टेस्टिस है। ठीक है, मेल में टेस्टिस है, जबकि फीमेल में ओवरीज है। मेल में कौन से है? मेल में टेस्टिस है। फीमेल्स में कौन से है? फीमेल्स में ओवरीज है। अब क्यों प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन कहते हैं, सेकेंडरी क्यों नहीं कहते, वो अब मैं आपको समझाता हूं। ठीक है, दिस इज स्क्रूटम। ये हमारे पास हो गया स्क्रूटम। अब इस स्क्रूटम में यहां हमारे पास एक टेस्टिस है, यहां दूसरी टेस्टिस है। इसके अलावा दिस इज पीनस। ठीक है, ये हमारे पास है, ये हमारे पास पीनस है। ठीक है, अब इसके अंदर ये जो है दिस वन इज यूरेथ्रा। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं दिस इज स्क्रूटम। स्क्रूटम, while this one the red one is testes। ठीक है, ये वाला जो है दिस वन द ब्लू वन, ये हमारे पास पीनस है। ठीक है, द हेड ऑफ पीनस, इस पीनस का जो हेड है इसे हम कहते हैं ग्लैंड्स। ठीक है, दिस पार्ट इज ग्लैंड्स। और इस पीनस के अंदर ये रेड वन जो है दिस इज यूरेथ्रा। ठीक है, स्ट्रक्चर्स आपने समझे। दिस इज टेस्टिस, दिस इज स्क्रूटम, दिस इज पीनस, दिस इज ग्लैंड्स एंड दिस वन इज यूरेथ्रा। अब ये टेस्टिस जो है आपने देखा होगा आपके मेल्स में जो है एक्सटर्नली आपके बाल्स प्रेजेंट है। ठीक है, उस बाल्स को हम कहते हैं टेस्टिस। वो बाल्स जो है, वो टेस्टिस जो है वो एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर, सेक लाइक स्ट्रक्चर में कैद है, जिसे हम स्क्रूटम कहते हैं। उसके बाद एक लार्ज बॉडी पार्ट है जिसे हम पीनस कहते हैं। ठीक है, जो कि फीमेल के बॉडी के अंदर जाता है, दिस इज पीनस। एंड द हेड ऑफ दिस पीनस, इस पीनस का जो हेड है, जो फूला हुआ आगे का हिस्सा है, उसे हम ग्लैंड्स कहते हैं। ठीक है, ये पीनस के अंदर जो एक डक्ट है उसे हम यूरेथ्रा कहते हैं। समझ में आ गई यहां तक? अब यूरेथ्रा जो है ये यूरिन भी कैरी करता है, साथ में स्पर्म भी कैरी करता है। ठीक है, कैरी बोथ यूरिन एंड स्पर्म। यूरिन भी ये कैरी करता है और इसके अलावा स्पर्म भी ये कैरी करता है। ठीक है, तो ये हमारे पास यूरेथ्रा में यूरिन भी कैरी होता है, स्पर्म भी कैरी होता है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास पीनस का स्ट्रक्चर और टेस्टिस का स्ट्रक्चर। इसको हम आने वाले लेक्चर्स रिप्रोडक्शन में बाकायदा डिटेल से पढ़ेंगे,
लेकिन आज हमने थोड़ा बहुत डिस्कस कर लिया। अब इस टेस्टिस को क्यों प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन कहते हैं? टेस्टिस को इस वजह से प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन कहता है क्योंकि रिप्रोडक्शन में सबसे पहली जो जरूरत होती है वो हमारे पास स्पर्म की प्रोडक्शन होती है। स्पर्म की प्रोडक्शन सबसे पहले रिप्रोडक्शन में आता है, उसके बाद में फीमेल के साथ मिलाप करना होता है। ठीक है, जब पहले स्पर्म पैदा होता है उसके बाद जब मेल फीमेल के साथ मिलाप करता है, यानी पीनस जो है वो फीमेल के वल्वा में अंदर जाता है, तो उसके बाद पीनस से स्पर्म इजिकुलेट होता है। ठीक है, ये तो हो गया हमारे पास रिप्रोडक्शन। अब ये टेस्टिस जो है ये चूंकि सबसे पहले स्पर्म बनाता है, रिप्रोडक्शन में सबसे पहली जरूरत जो है वो स्पर्म बनाने की है, लिहाजा इस टेस्टिस को हम प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन कहते हैं। उसके बाद चूंकि पीनिस जो है वो फीमेल के बॉडी के अंदर जाता है, ठीक है, तो उसके बाद काम आता है पीनस का, इसलिए पीनस को सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन कहते हैं। ठीक है, तो पीनस इज अ सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन। ठीक है, वाइल टेस्टिस इज अ प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन। ठीक है, प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन। अब ये तो हो गया हमारे पास मेल में। अब फीमेल में क्या है वो डिस्कस करते हैं। फीमेल में ये हमारे पास मौजूद है किडनी, ये एक किडनी हो गई, इसके अलावा इस दूसरे साइड पर ये दूसरी किडनी हो गई। ये शेप थोड़ा सा गड़बड़ है इसमें, इसको हम करेक्ट करते हैं। ये हमारे पास दूसरी किडनी हो गई, ये दूसरी किडनी हो गई। ठीक है, अब इन दोनों किडनी से आपको मालूम है यूरेटर निकला है। ठीक है, ये हो गया यूरेटर, यहां पर भी यूरेटर, यहां पर फिर नीचे यहां पर मसाना हो रहा है। ठीक है, ये हमारे पास मसाना है। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर जिसे हम कहते हैं। अब इन किडनीज के नीचे यहां पर और एक यहां पर, इन किडनीज के नीचे एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जो कि ओवा को प्रोड्यूस करती है, उसे हम कहते हैं जी, क्या कहते हैं? उसे हम ओवरी कहते हैं। तो ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास ओवरीज है। ठीक है, दिस वन, ये तो आपको मालूम होगा, दिस वन इज किडनी। ठीक है, while this one, the red one, is ureter। ठीक है, और ये वाला हमारे पास जो है दिस इज यूरिनरी ब्लैडर। ये हमारे पास यूरिनरी ब्लैडर है। ठीक है, अब ये हो गए ये। इसके बाद एक्सटर्नली जो फीमेल का जो पार्ट प्रेजेंट है, द स्ट्रक्चर लाइक दिस, ठीक है, दिस इज द एक्सटर्नल पार्ट ऑफ फीमेल, एक्सटर्नल पार्ट ऑफ फीमेल। ठीक है, इस फीमेल के एक्सटर्नल पार्ट को हम वुल्वा कहते हैं। ठीक है, इसे हम वुल्वा कहते हैं। फीमेल का जो एक्सटर्नल पार्ट है इज कॉल्ड एज वुल्वा।
while the external part of a large external part of male is called as penis. ठीक है, तो पीनस, मेल का जो पीनस है वो फीमेल के वल्वा के अंदर जाता है, ठीक है, ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। अब ये तो हमारे पास स्ट्रक्चर हो गया। दिस ओवरी प्रोड्यूस्ड ओवा, ठीक है, तो ओवा रिप्रोडक्शन के लिए सबसे पहली जो जरूरत है वो स्पर्म की है और ओवा की है। सबसे पहली जरूरत जो रिप्रोडक्शन के लिए है वो स्पर्म की है और ओवा की है। तो सबसे पहले जो जरूरत है वो स्पर्म और ओवा की है। तो स्पर्म सबसे पहले कौन बनाता है? टेस्टिस बनाता है, जबकि ओवा जो पहले बनती है वो कौन बनाता है? ओवरीज बनाता है। तो इसीलिए टेस्टिस को प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन मेल में कहते हैं और फीमेल में ओवरीज को प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन कहता है, जबकि एक्सटर्नली जो पार्ट लोकेटेड है उन्हें हम सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन कहते हैं, ठीक है। तो इस ओवरीज को, these ovaries is a primary sexual organs, while this is a secondary sexual organ। ठीक है, यहां तक समझ में आ गई? नोटेड। अब तक हमने आपको प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन के बारे में बताया। अब हमारा जो असल टॉपिक है हार्मोन यानी केमिकल कोऑर्डिनेशन का, उसकी जानिब अब हम आते हैं और हम डिस्कस करते हैं किस चीज के हार्मोन। टेस्टिस जो हार्मोन रिलीज करता है उसमें आता है टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन। अब टेस्टोस्टेरोन हमने आपको पहले भी बताया था, अभी फिर बताते हैं। टेस्टोस्टेरोन जो है कौन सी सेल रिलीज करते हैं? हमने आपको बताया था जी, बताए। टेस्टोस्टेरोन जो सेल्स रिलीज करते हैं वो है लेडिग सेल्स। इसको एक दूसरा नाम भी हमने आपको बताया था जी, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज सर्टोली सेल्स। which is responsible for nourishment of sperm, food provide to sperm। ये हम आपको बता चुके हैं, ठीक है, अपने पिछले लेक्चर्स में ये हमने डिस्कस किया था। तो लेडिक सेल्स वो सेल्स है जो कि टेस्टोस्टेरोन को रिलीज करता है। ये तो हो गया टेस्टिस से जब टेस्टोस्टेरोन रिलीज होता है। हमने आपको बताया था कि टेस्टोस्टेरोन एक और चीज से भी निकलता है जी, हमने आपको एड्रीनल ग्लैंड की कॉर्टेक्स पार्ट के बारे में बताया था कि उसकी 3 लेयर्स होते हैं, ठीक है, उसको हमने आपको डिस्कस कराया था। पहला जो था वो था जोना ग्लोमेरुला, दूसरा जो था वो था जोना पेसिकुलाटा और तीसरा जो था वो था जोना रेटिकुलारिस। तो हमने आपको बताया था कि जोना रेटिकुलारिस जो है वो ग्रुप ऑफ हार्मोन रिलीज करता है कॉल्ड एज एंड्रोजन्स। उस एंड्रोजन्स में एक टेस्टोस्टेरोन भी था, तो आल्सो रिलीज्ड बाय द जोना रेटिकुलारिस, ठीक है। यहां पर हम लिख देते हैं, एक तो ये रिलीज करता है लेडिक सेल्स, दूसरा आल्सो रिलीज्ड बाय
दी जोना रेटिकुलारस, ठीक है। जोना रेटिकुलारस बी इसको रिलीज कराता है। ये तो हो गया इसका रिलीजमेंट। अब इसके फंक्शंस क्या है वो उसको जरा हम डिस्कस करते हैं। फंक्शंस, सबसे पहला जो फंक्शन है, अगर ये प्यूबर्टी से पहले हो, बिफोर प्यूबर्टी, प्यूबर्टी मीन्स बलूगत, ठीक है। जब इंसान बालिग होता है तो उस कंडीशन को कर हम प्यूबर्टी कहते हैं। बलूगत, बलूगत से पहले, बलूगत हम लिख भी देते हैं बलूगत, प्यूबर्टी मीन्स बलूगत। बलूगत से पहले इस टेस्टोस्टेरोन का क्या फंक्शन है जी, कोई बता सकता है? आपने देखा होगा जब इंसान पैदा होता है तो उसकी पीनस का साइज छोटा होता है, ठीक है। उसकी पीनस का साइज निहायत ही छोटा होता है। लेकिन जब वो प्यूबर्टी को पहुंचता है तो फिर उसका पीनस का जो साइज है वो धीरे धीरे बढ़ता है। वो कौन बढ़ाता है? वो बढ़ाता है टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। तो बिफोर प्यूबर्टी टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज द साइज ऑफ पीनस, ठीक है। इंक्रीज द साइज ऑफ पीनस एंड टेस्टिस, टेस्टिस का भी साइज बढ़ाता है, ठीक है। अब ये तो हो गया बिफोर प्यूबर्टी। अब आफ्टर प्यूबर्टी क्या करता है? अब आफ्टर प्यूबर्टी क्या है? आफ्टर प्यूबर्टी ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स अपेयर करता है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हमने आपको पहले भी बताए थे कि एक तो स्पर्म की प्रोडक्शन शुरू हो जाती है, दूसरा आपकी दाढ़ी निकल आती है, आपकी मूछ निकल आते हैं, आपके अंडा आर्म हेयर निकल आते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है आपकी आवाज जो है वो बारीक हो जाती है, आपकी साइज ग्रो हो जाती है। ये सारे के सारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स है, ठीक है। तो ये कौन, इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? टेस्टोस्टेरोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, ठीक है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन मेल, ठीक है। मेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब ये तो हो गया सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, हमने आपको बताई भी, लेकिन हमें एक दो लिख देते हैं। ईजी अफेयर, मोस्टेज, ठीक है। इसके अलावा और अफेयर अंडर आर्म हेयर, ठीक है। इसके अलावा अफेयर दाढ़ी जो है, दाढ़ी को क्या कहते हैं? ब्रेड, ठीक है। तो ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स है, ठीक है। ये तो हो गया बिफोर प्यूबर्टी और आफ्टर प्यूबर्टी। अगर आपको याद हो तो हमने आपको बताया कि जो टेस्टोस्टेरोन है वो जोना रेटिकुलारिस भी रिलीज करता है। जब जोना रेटिकुलारिस भी रिलीज करता है तो जोना रेटिकुलारिस फीमेल में भी होता है। तो फीमेल में वो कौन सा काम करता है जी? इन फीमेल्स हमने आपको बताया था
कि इन फीमेल्स ये डिफरेंट काम करते हैं। एक तो ये लिबिडो का काम करता है। लिबिडो का मतलब हमने आपको बताया था कि ये सेक्स डिजायर को पैदा करता है। ठीक है, एक तो ये हो गया लिबिडो का काम करता है। दूसरा हमने आपको बताया था कि फीमेल के टायर्डनेस को भी खत्म कराता है। ठीक है, टायर्डनेस, ये तो हो गया इन फीमेल। अब आपने देखा होगा बास फीमेल में जब इसका अमाउंट बढ़ जाए तो क्या उसकी हम अपनी नेकेड आई से उसका पहचान कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। एक कंडीशन फिर हो जाती है जिसे हम हिर्सुटिज्म कहते हैं। हिर्सुटिज्म हमने आपको ये बताया था। हिर्सुटिज्म में क्या होता है, फीमेल की दाढ़ी मूछ निकल आती है, उस कंडीशन को हम हिर्सुटिज्म कहते हैं। तो ये आप फीमेल में देख भी सकते हैं हिर्सुटिज्म की थ्रू। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे पास टेस्टिस और टेस्टोस्टेरोन। अब यहाँ पर आपको एक और बात बताता चलूं कि टेस्टोस्टेरोन जो है ये रिस्पॉन्सिबल है एग्रेसिवनेस के लिए। ठीक है, जिस आदमी को ज्यादा गुस्सा आता है इसका मतलब है कि उसमें टेस्टोस्टेरोन का लेवल ज्यादा है। आपने देखा होगा कि जो बेल होते हैं, ठीक है, जो बेल होते हैं, आप जो लोग हैं वो उसकी टेस्टिस को क्रश करते हैं। तो उसकी टेस्टिस को क्यों क्रश करते हैं? उसकी टेस्टिस को इसलिए क्रश करते हैं ताकि वो टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस न कर सके। जब वो टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस न कर सकेगा तो उसमें एग्रेसिवनेस ऑटोमेटिकली कम होगी। ठीक है, वो ज्यादा मस्ती नहीं करेगा। इसी वजह से उसकी टेस्टिस को क्रश किया जाता है एंड द क्रशिंग ऑफ टेस्टी इज कॉल्ड एज कैस्ट्रेशन। ठीक है, टेस्टिस की क्रश के अमल को हम कैस्ट्रेशन कहते हैं। ये हम रिप्रोडक्शन में पढ़ेंगे, लेकिन आज भी हमने आपको बताया कि टेस्टोस्टेरोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्रेसिवनेस, देयरफॉर वी डू द कैस्ट्रेशन ऑफ जी ऑक्स टू मेक इट गोसाइल, ताकि उसे क्या बनाया जा सके, उसी गैर गुस्से वाला बनाया जा सके, गोसाइल बनाया जा सके। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। एक और बात आपने देखा होगा, बाज लोगों का जो ये एडम एप्पल है ये लार्ज इन साइज होता है। इसके अलावा उसके हेयर्स में यहाँ एम साइज बना, एम शेप बना होता है। उसके हेयर की कटिंग यू होती है। ठीक है, एम शेप बना होता है। तो जिन लोगों की एडम एप्पल बड़ी हो और हेयर में एम शेप बना हो तो उनकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन ज्यादा निकलता है। ठीक है, इसी वजह से वो लोग ज्यादा गुस्सा करते हैं। समझ में आ गई? ये हो गया टेस्टोस्टेरोन। टेक अ स्क्रीनशॉट। अब हम फीमेल्स की तरफ आते हैं। जी, फीमेल्स में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन ओवरीज रिलीज करते हैं। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। अब एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन क्या है? तो जो एस्ट्रोजन है दिस इज रिलीज बाय द, जी बताइए, ग्रेनुलोसा सेल्स। ठीक है, ग्रेनुलोसा
ग्रेनुलोसा सेल्स। ग्रेनुलोसा सेल्स आपको याद है? डू यू रिमेम्बर द ग्रेनुलोसा सेल्स? हमने आपको बताया था कि जब प्राइमरी फोलिकल बनता है तो उसमें सेकेंडरी ओसाइट के अराउंड एक लेयर्स ऑफ सेल्स बनता है जिसे ग्रेनुलोसा लेयर्स कहते हैं, और वो लेयर्स ऑफ सेल्स जो सेल्स बनाते हैं उसे हम ग्रेनुलोसा सेल्स कहते हैं। हमने आपको बताया था कि ये ओवरी में प्रेजेंट होते हैं। तो एस्ट्रोजन इज रिलीज्ड बाय द ग्रेनुलोसा cells while the progesterone is released by what? By the corpus luteum. हमने आपको बताया था कि कार्पस लुटियम फजूल नहीं है, ये निहायत ही रिस्पॉन्सिबल है मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए। क्यों? क्योंकि ये प्रोजेस्टेरॉन बनाता है, एंड प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन बोथ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, अब ये तो हो गया कार्पस लुटियम। कार्पस लुटियम से प्रोजेस्टेरॉन क्या होता है? रिलीज होता है। अब कार्पस लुटियम क्या है हमने आपको बताया भी है, लेकिन आज फिर बताते चले कि मैच्योर फॉलिकल जब बनता है तो उसमें से जब ओवल्यूशन हो जाए तो बाकी मानदा जो स्ट्रक्चर बचता है उसे हम कहते हैं कार्पस लुटियम। ठीक है, समझ में आ गया? ये हो गया कार्पस लुटियम। द प्रोजेस्टेरॉन इज रिलीज्ड बाय द कार्पस लुटियम व्हाइल द एस्ट्रोजन इज रिलीज्ड बाय द ग्रेनुलोसा सेल्स। ठीक है, ये तो हो गया। अब एस्ट्रोजन के फंक्शन क्या है और प्रोजेस्टेरॉन के फंक्शन क्या है? एस्ट्रोजन जो है, एस्ट्रोजन दिस इज रिस्पॉन्सिबल इन फीमेल्स। पहले तो हम इन फीमेल करते हैं। अब यहां पर मैं आपको बताता चलूं कि ये बिफोर प्यूबर्टी रिलीज नहीं होते। क्यों? क्योंकि जो टिस ओवरीज है वो ज्यादा डिवेलप नहीं होते। जब वो ज्यादा डिवेलप नहीं होते इसी वजह से ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन रिलीज नहीं करते। ठीक है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन उस वक्त ओवरीज रिलीज नहीं करते। हमने आपको बताया था कि ज़ोना रेटिकुलरिस इज द third are the innermost layer of adrenal gland, which is release a group of 6 hormone called as androgens, and these androgens have also the estrogen and प्रोजेस्ट्रॉन। ठीक है, तो इन दोनों सेल्स के अलावा जो है वो एंड्रोजन वो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन कौन रिलीज करता है? ज़ोना रेटिकुलरिस भी रिलीज करता है। क्या? ज़ोना रेटिकुलरिस। ठीक है, तो ज़ोना रेटिकुलरिस जो है वो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन प्यूबर्टी से पहले भी रिलीज करता है। तो प्यूबर्टी से पहले जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होती है वो बोन डेवलपमेंट में मदद देती है। ठीक है, इन व्हाट? इन फीमेल, व्हाइल इन मेल इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लिबिडो। वो हमें अभी पढ़ते हैं। इन फीमेल क्या होता है? इन फीमेल जो एस्ट्रोजन है दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसके अलावा सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है इन फीमेल्स? एस्ट्रोजन। अब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन फीमेल्स क्या है जी? उसकी जो आवाज है उसका बारीक होना, उसकी कमर का फैल जाना, उसके ब्रेस्ट साइज इंक्रीज होना। ठीक है, ये उसकी क्या है? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है।
सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर फीमेल्स में क्या हो जाएंगे? ब्रेस्ट साइज इंक्रीज, और क्या हो जाएगा जी? थिकनेस इन साउंड। ठीक है, इसके अलावा इंक्रीज द साइज ऑफ वेस्ट, इंक्रीज द साइज ऑफ वेस्ट। ठीक है, तो ये फीमेल्स सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हो गए। अब तो ये फीमेल्स में हो गया। इन मेल्स ये क्या करते हैं? इन मेल, क्योंकि ये जोना रेटिकुलरिस भी रिलीज करता है, और जोना रेटिकुलरिस जो है वो हमारे पास मेल्स में भी होता है, तो मेल में भी एस्ट्रोजन रिलीज होता है। तो वो क्या करता है फिर? लिबिडो के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एंड लिबिडो मीन्स सेक्स ड्राइव। सेक्स ड्राइव मीन्स द डिजायर ऑफ सेक्स। ठीक है, सेक्स का ख्वाहिश पैदा होना क्या है? लिबिडो है। ये हो गया इन मेल्स। अब आते हैं प्रोजेस्टेरॉन की जानिब। तो प्रोजेस्टेरॉन मेनली रिस्पॉन्सिबल है टू प्रिपेयर द फीमेल फॉर प्रेगनेंसी। ठीक है, प्रिपेयर द फीमेल फॉर प्रेगनेंसी। ठीक है, प्रेगनेंसी के लिए फीमेल को तैयार करता है। अब प्रेगनेंसी के लिए फीमेल का तैयार होने का मतलब क्या है जी? बताइएगा। जो प्रेगनेंसी होती है वो कहां पर होती है? वो यूट्रस में होती है। जो बच्चा डिवेलप करता है वो फीमेल की यूट्रस में करता है, और फीमेल की यूट्रस की जो वाल होती है, जिन्हें हम कह सकते हैं मिसाल के तौर पर, दिस इज अ यूट्रस। ठीक है, दिस इज अ यूट्रस, एंड यूट्रस हैव 3 लेयर्स। दिस वन is called as epimetrium. Epimetrium. ठीक है, the middle one, the blue one is called as myometrium. ठीक है, and the inner one, the red one is called as endometrium. ठीक है, अब इन लेयर्स का जनरेट होने के लिए रिस्पॉन्सिबल है प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, दिस इज द वे टू क्रिएट टू प्रिपेयर द फीमेल फॉर प्रेगनेंसी। तो ये फीमेल प्रेगनेंसी के लिए रेडी करता है। इसके अलावा जो है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल भी इसका मेन फंक्शन है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दोनों इन्वॉल्व है। इसके अलावा सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स में भी एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दोनों इन्वॉल्व है। जिस तरह आपको पता होगा कि इफिनिफ्रिन एंड नॉर इफिनिफ्रिन, वो दोनों एक काम के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। इसी वजह से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन भी तकरीबन दोनों एक काम के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, समझ में आ गई? जो पहले पेज है, जब कार्पस लुटियम नहीं बना होता तो उससे पहले एस्ट्रोजन मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जब कार्पस लुटियम बन जाए तो उसके बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए प्रोजेस्टेरॉन रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो दोनों मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये तो हो गया इन फीमेल्स। अब इन मेल्स क्या करता है? इन मेल्स, तो इन मेल्स में आपको बता चुका हूं लिबिडो के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लिबिडो, एंड लिबिडो मीन्स सेक्स ड्राइव, मीन्स द डिजायर ऑफ सेक्स।
ठीक है, ये तो हो गया हमारे पास एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। अब क्या हम मेल्स में इसका एक एग्जाम्पल देख सकते हैं? क्या हम कोई ऐसी कंडीशन है जिसे हम नेकेड आई से देख सके, जैसे फीमेल में हिर्सुटिज्म हो गया? जी हाँ, बिल्कुल, मेल में भी एक कंडीशन है जिसे हम कहते हैं गिनेकोमेस्टिया। गिनेकोमेस्टिया। अब गिनेकोमेस्टिया आपने बाज मेल्स को देखा होगा जिनकी ब्रेस्ट का साइज बढ़ता है, ठीक है। द इंक्रीजमेंट, द एक्स्ट्रा इंक्रीजमेंट ऑफ ब्रेस्ट साइज ऑफ मेल is called as gynecomastia, and it is due to the estrogen and progesterone released by the zona reticularis। ठीक है, क्लियर हो गया, समझ में आ गई यहां तक? ये था ये हमारे पास था एंड्रोजन्स और गोनेड्स, ठीक है। गोनेड्स में एंड्रोजन्स ये हमने डिस्कस किया। इसके बाद हमारे बुक में एक आखिरी टॉपिक जो दिया गया है वो है फीडबैक सिस्टम। तो फीडबैक सिस्टम हम आपको बता चुके हैं, डिटेल में हमने आपको हर एक अलग अलग हार्मोन का अपना अलग अलग फीडबैक सिस्टम बताया था। नेगेटिव फीडबैक सिस्टम भी बताया था, पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम भी बताया था। नेगेटिव फीडबैक सिस्टम के एग्जांपल्स में हमने आपको ग्रोथ हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसके अलावा एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, लुटेनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये सब पढ़ाए थे। जबकि हमने आपको पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम में भी एक एग्जाम्पल दिया था, विच वाज, बताइएगा, ऑक्सीटोसिन। ठीक है, तो हम फीडबैक सिस्टम को पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो आज का हमारा ये चैप्टर यहाँ पर एंड होता है इस लेक्चर्स के साथ। तो अगर आपको हमारा ये लेक्चर पसंद आ गया हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट और नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। इंशाल्लाह कल हम एक अलग चैप्टर को शुरू करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह।